मनीष अग्रवाल जी, इतवार को बहराइच में बर्बरता हुई, सोमवार को बहराइच जला, मंगल को पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिला और मंगल को ही बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। मिल्कीपुर छोड़ के बाकी सब 9 जगह। कैसे देख रहे हैं इन सब स्थितियों को? देखिए अमिताभ जी, इस परिप्रेक्ष्य को ऐसे देखना चाहिए कि अगर चुनाव इसका परिमाप होता तो क्या और शोभा यात्राएं जहां पे पथराव हो रहा है वहां पे भी चुनाव है? क्या बंगाल में भी चुनाव है? ऐसा नहीं है बंगाल में चुनाव है। तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य से विपक्ष को इसको नहीं देखना चाहिए। ये एक सुनियोजित प्लान घटना हमें लगती है, क्योंकि आप देखिए जब किसी पे हमला होता है, हमला होना ठीक है, रेस की भावना नहीं है। आज आप समाचार पत्रों में देखिए नाखून निकाल लिए गए उसके, ये एक सुनियोजित कार्रवाई लगती है, ये नृशंस हत्या लगती है। तो ये चीजें जो है ये समाज के लिए खतरनाक है। पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इससे जुड़ के एक साथ आना चाहिए और एक साथ इन चीजों की भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष जो है वो पुलिस की कमी निकाल रहा है। पुलिस प्रशासन सबका फेलियर है, हम सब इस चीज को जानते हैं। सब पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या पीड़ित के पास कोई विपक्ष के आदमी ने संवेदना व्यक्त करी? क्या वो उनसे मिलने गए? क्या उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश करी? उनके आंसू पोंछने की कोशिश करी? उनके घाव भरने की कोशिश करी? समाज में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये पक्ष की लड़ाई है या विपक्ष की लड़ाई है। ये हम सब जनों की लड़ाई है। हमें इन चीजों से निकल के आना है कि इस तरीके की घटनाएं समाज में ना हो, कोई वैमनस्य ना फैले। समाज में इस तरीके की चीजों को रोकने का काम जितना पुलिस प्रशासन का उतना हम सब का भी जिम्मेदार नागरिक के रूप में है। ठीक है मनीष भाई। कीर्तनिधि जी, ये बात क्यों कही अखिलेश जी ने कि चुनाव है इसलिए तनाव है? देश में बहुत जगह, एक मिनट कंप्लीट करते सवाल फिर आप आराम से। देश में बहुत जगह प्रतिमा विसर्जन पर हवा पत्थर चले हैं और वहां चुनाव नहीं है। बिहार में कोई चुनाव नहीं है, वहां भी पत्थर चले। बंगाल में कोई चुनाव नहीं है, वहां भी पत्थर चले। ये एक स्वीपिंग रिमार्क होता है ना कि भाई झाड़ू से लगा दी, बोले चुनाव है इसलिए तनाव है। यानी अब वो जो उसमें मुद्दे थे वो सब खत्म हो गए कि किसी नौजवान की जिसका नाम राम गोपाल है उसके प्लास से नाखून हाथ और पैर के खींच लिए, जिसकी जरा सी देह में 20 गोलियां उतार दी गई। ये सब विषय बेकार हो गए। बोले क्यों? बोले चुनाव है इसलिए। ये इतनी गंभीर घटना को, इतनी अलार्मिंग स्थिति को बहुत हल्का नहीं कर दिया गया कीर्ति भाई कि चुनाव है इसलिए तनाव है, नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं। इस टाइप का जो एक एटीट्यूड है। देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके से बहराइच की घटना हुई जी, बहराइच की घटना का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। जो घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात जरूर है कि दुर्गा पूजा का वक्त था, प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहना चाहिए था। और स्टार्टिंग में जो रिपोर्टिंग तमाम जगहों से कलेक्ट है हम लोगों के पास था, उसमें अगर पुलिस थोड़ी सी मुस्तैद हुई होती तो शायद ये स्थिति बहराइच के अंदर नहीं पैदा हो पाती जो स्थिति बनी। पुलिस की लापरवाही, प्रशासनिक चूक और जो बात कही जा रही कि पहले से तैयारी थी, अगर पहले से तैयारी थी तो एलआईओ की चूक, तमाम इंटेलिजेंस जो संस्थाएं हमारी सरकारी उनकी चूक, और कहीं के उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना बहराइच के अंदर हुई है। हमारी पूरी संवेदना रामगोपाल जी के परिवार के साथ, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बहराइच में शांति हो, जिसकी अपील हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस के माध्यम से भी किया। लोगों से अपील किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जनसभाओं में जो बात कर रहे हैं, बटोंगे तो कटेंगे, और लगातार जो पीडीए की ताकत दिखी लोकसभा चुनाव में, ये पीडीए की ताकत को बांटने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और कहीं न कहीं इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते कि सरकार भी इस तरीके की साजिश में कहीं न कहीं शामिल है। और जो बात मनीष जी कर रहे थे, विपक्ष के लोग मिलने की बात प्रयास नहीं किए, उनके परिवार के साथ संवेदना नहीं व्यक्त किए। मुख्यमंत्री तो बुला के मिल सकते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग तभी मिल सकते हैं जब वहां जाने की अनुमति मिलेगी।
जब हमें JPNIC जाने की अनुमति नहीं है तो बहराइच जाने की अनुमति कहां मिलने वाली है? इसलिए विपक्ष की संवेदना भी उस परिवार के साथ है। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरीका कृत्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जो पुलिस अफसर, प्रशासनिक अफसर की चूक है, उन बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल चौकी इंचार्ज और कोतवाल से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ठीक है, अभी रुकना होगा, दोबारा में आते रुकना होगा। तर्क ऐसा होना चाहिए जो सब जगह फिट बैठे। तर्क विकलांग हो जाए तो बात लटक जाए, गड़बड़ हो जाती। पश्चिम बंगाल में तो भाजपा की सरकार नहीं है, वहां ममता जी ने खुद पत्थर फेंकवा दिए। अगर एक ही थ्योरी हम लागू कर दें तो वहां ममता जी ने खुद कहा कि नहीं, थोड़ा बवाल कर दो। ममता जी तो आप ही की है, आप ही की गठबंधन की शीर्ष नेता है। ये बातें ठीक नहीं। और एक बात कही जाती है कि शांति होनी चाहिए। नसीम भाई आ रहा हूं बात कि शांति होनी चाहिए। मेरा अपना अनुभव कहता है कि जलती हुई आग पर रेशमी कालीन डाल के शांति नहीं खरीदी जा सकती। शांति के लिए आग बुझनी चाहिए, और आग बुझेगी तब जब आग से पैदा हुए सवालों को जवाब मिलेगा, तब आग बुझती है। यूं ही नहीं बुझती आग। कहना बहुत सरल है। इतनी बर्बरता, इतनी नृशंसता जो हो गई, उसका कोई पुरसन हल होगा कि नहीं होगा? बोले शांति रखो। इसीलिए मैंने कहा सवाल बड़े हैं। कीर्ति भाई ने कहा कि हम लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी हम शासन प्रशासन से कहेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहराइच जाना चाहे राम गोपाल मिश्रा के परिवार को सांत्वना देने, तो उनको जाने दिया जाना चाहिए। ऐसी अगर सपा इच्छा जताए तो उनको जाने देना चाहिए, और अजय राय जी इच्छा जताए तो उनको भी जाने देना चाहिए। और नहीं तो कम से कम वहां के जो भी विधायक और नेता हो पार्टी के, वो तो चाहे हो ही आए, कुछ तो दिखाई दे। खैर, नसीम भाई, दुर्गा पूजा का माहौल था, इसलिए पुलिस फोर्स, आर्मी सब लगा देनी चाहिए थी। ये भाव क्यों? दुर्गा पूजा का है, दुर्गा यात्रा है, जो प्रतिमा विसर्जन की यात्रा है, इसमें इतनी तनाव, इतनी उत्तेजना क्यों हो? ये सहज रूप से क्यों नहीं निकल सकती? बोले नहीं, उधर से निकलेगी तो बवाल हो जाएगा, इसलिए आर्मी भी उतार दो। ये हिंदुस्तान के माथे पर कितना बड़ा कलंक है कि हिंदुस्तान में प्रतिमा विसर्जन की यात्रा पत्थर खा रही है। नजीम खान, देखिए अग्निहोत्री जी, स्पष्ट रूप से मैं एक बात आपके यहाँ कहना चाहता हूँ कि देश में और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और हम 2017 से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, और 2014 से, कि देश में जितने उपद्रवी और दंगाई हैं वो सब या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के भाग गए, या जेलों में चले गए, या आसमान में ऊपर चले गए। और ठोकने पीटने की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं, खासकर मैं इसमें चुनाव को जोड़ करके नहीं देखना चाहता, लेकिन पिछले कुछ समय से हम यहाँ देख रहे हैं प्रदेश के अंदर बहुत भयावह डरावना माहौल, जगह जगह जुलूस, दंगे, मारपीट। अभी एक हमारे भाई को बहराइच में मारा गया। ये किसने मारा, कौन मारा, क्यों मारा, इस पे नहीं जाना चाहता। सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में किसने मारा, क्यों मारा, इसी पे तो जाना चाहिए। आप गजब कर रहे हो, आप इस पे नहीं जाना चाहता किसने मारा, क्यों मारा। गजब कर रहे हो भैया, कुछ तो समझो। योगी, मैं उसी पर हूं। योगी जी की सरकार में दंगे हो रहे हैं, चुनाव है, चुनाव में फायदा लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी गाजियाबाद में दंगा हुआ। नसीम बाबू, गाजियाबाद में लाठीचार्ज, एक मिनट रुको, एक मिनट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस बात का फायदा लेने के लिए वहां पत्थरबाजी हुई? ममता जी का हाथ माने उसमें? देखिए, मैं आपसे फिर इस बात को कह रहा हूं कि कहीं भी हो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा है, सरकार करा रही है, पुलिस का फेलियर है, सरकार करा रही है, तो फिर ममता बनर्जी का प्रशासन फेल है, ये बोलो। मैं अमिताभ जी आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो बहराइच के अंदर आज मृतक की माता और पिता मिले हैं, उन्होंने योगी जी से मिलने से पहले कहा
कि पुलिस की लापरवाही से हुआ। पुलिस की लापरवाही का मतलब पुलिस की पीठ योगी जी थपथपाते हैं और ये कहते हैं पुलिस सही काम कर रही है, पुलिस सीधा यमराज से मुकाबला करा रही है अपराधियों का। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कमी जो बताई जा रही है वो सीधा सीधा योगी जी की सरकार की कमी है। और चुनाव 2022 में कानपुर में दंगे हुए, योगी जी तो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कहीं दंगा ही नहीं हुआ, जब से मैं आया हूं कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई दंगा नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुआ, पत्थरबाजी नहीं हुई। लेकिन फिर लगातार ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है? ठीक है चाहे नसीम हाथरस के अंदर भाई, हो, चाहे सोनभद्र के अंदर रुकना हो, होगा चाहे नसीम कानपुर बाबू, के अंदर रुकना हो, होगा चाहे आप नसीम भाई, अभी रुकना होगा। भारत की दिक्कत यही है, बोले पत्थर वाले हाथ कौन से हैं, बोले मैं इसमें नहीं जाना चाहता। बोले प्लास खींच से नाखून खींचने वाले कौन लोग हैं, बोले मैं इसमें नहीं जाना चाहता। बोले इसको मारा क्यों, बोले हम इसमें भी नहीं जाना चाहते। बोले घरों में पत्थर एसिड बम क्यों इकट्ठे थे छत पर, बोले हम इसमें भी नहीं जाना चाहते। बोले किस में जाना चाहते, बोले इसमें जाना चाहते। योगी मुख्यमंत्री क्यों है? ये कोई तर्क हुआ क्या? ये कोई तर्क हुआ क्या? मुख्यमंत्री तो जनता बनाती भैया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है तो है ना। और नसीम बाबू एक बात और भी समझिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री पुलिस को 365 दिन के लिए सर्टिफिकेट जारी कर देता हो, कभी नहीं होता। योगी जी ने भी नहीं किया। मैं 10 घटनाएं ऐसे बता दूं जहां उन्होंने पुलिस से नाराजगी जताई। मुझे याद है आजमगढ़ में एक घटना घटी थी, मोटरसाइकिल से लड़के जा रहे थे, बच्ची साइकिल से जा रही थी, उसका दुपट्टा खींचा, वो बच्ची गिरी, उसके ऊपर ट्रक निकल गया। मुख्यमंत्री ने बहुत तीखा रुख अपना अख्तियार किया था और वहां के एसपी को कहा था कि हम तुम्हारी आरती उतारें क्या। तब 24 घंटे के भीतर उसका इलाज हुआ। वो जो 3 मनबड़ा अपराधी थे, तीनों स्थायी रूप से विकलांग हो गए। कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है कि हमेशा ठीक बात कर रही पुलिस? नहीं ना, पुलिस की कमियां निश्चित तौर पर उठाई जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस अगर निकालना है तो पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी सब क्यों लगानी पड़े? गाते बजाते नहीं निकल सकता। बोले मुस्लिम इलाके से जाती है। ये मुस्लिम इलाका क्या होता, मैंने कल भी सवाल किया था नसीम बाबू। ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? इलाका भारत का है। और जो लोग ऐसी धृष्टता कर रहे हैं कि मुस्लिम इलाका बांट रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए फिर हिंदू इलाका बांटेगा तब क्या करोगे? तब कहां जाओगे? आपके 100 इलाके हो गए, 900 इलाके तो फिर हिंदू के हो जाएंगे, तब 1900 में रहोगे? ये प्रश्न है। मैं हैरान हुआ कि 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी जिसने 45 साल देश पर राज किया, वो पार्टी कह रही है हम इस बात में नहीं जानना चाहते किसने मारा, क्यों मारा। लो, विवाद ही इस बात का है कि क्यों मारा। खैर, प्रशांत पटेल जी, चुनाव भी आ गया और बहराइच के सवाल भी जस की तस खड़े हैं। कैसे देख रहे हैं पार्टी? देखिए अमिताभ जी, चुनाव तो एक अलग विषय है, चुनाव चलता रहता है देश में, लेकिन जो बहराइच की घटना को कोई राजनीतिक या चुनाव से या भाजपा से उसका कोई लेना देना नहीं है। पिछले कई सालों से अमिताभ जी आप देख रहे होंगे, चाहे रामनवमी हो, दुर्गा विसर्जन हो, हनुमान जयंती हो, वाल्मीकि जयंती हो, कोई भी त्योहार हो हिंदुओं का, वहां पे चाहे उनका जुलूस निकलता हो या अपना शांतिपूर्ण तरीके से कहीं मना रहे हो, कोई ऐसा हिंदुओं का त्योहार नहीं है जिसमें मुसलमानों द्वारा हमला न किया जा रहा हो, मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी न की जा रही हो। ये अक्रॉस भारत में होता है। भारत के सभी राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, कुछ राज्यों में सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भी हमला हो रहा है। अभी नसीब भाई, अभी रुकना, अभी अरे मौलाना चुप हो जाए यार, जी, आतंकवादी की तरह बात मत करो। तो देश में जहां जहां हिंदुओं का त्योहार है, जितने हिंदुओं के चाहे जुलूस विसर्जन हो रहा हो, सब जगह मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है। उन चीजों को व्हाइट वॉश करने के लिए राजनीति, चुनाव, योगी, भाजपा, इन सब की बात की जा रही है। अभी 4 दिन पहले हैदराबाद में बेगम बाजार थाने में दुर्गा पूजा का पंडाल था, वहां तो डीजे भी नहीं बज रहा था, कोई विसर्जन भी नहीं हो रहा था, आसपास कोई मस्जिद भी नहीं थी, वहां मुसलमानों ने घुस के दुर्गा जी की मूर्ति तोड़ दी। तेलंगाना में तो भाजपा सत्ता में क्या विपक्ष भी नहीं है, आज तक कभी विपक्ष में नहीं आई है, तो वहां भी कौन से न वहां कोई चुनाव है,
चुनाव तो अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, 1 साल से कम समय हुआ है। लेकिन बात यह कि मेन जो कारण है मुसलमान है, उसकी बात नहीं कोई करेगा। अभी ईद उल मिलाद का जुलूस पूरे देश में निकला, आप मुझे बता दीजिए कहीं पर एक पत्थर फेंका गया, कंकड़ भी फेंका गया, बता दीजिए। मुहर्रम का जुलूस तलवार लेके पूरे देश में निकलता है, हर शहर हर जिले में, क्या कभी आपने सुना किसी हिंदू ने कंकड़ पत्थर फेंका हो? पवित्र हज के लिए पूरे देश से मुसलमान जाते हैं, शहर शहर से जाते हैं, बसें निकलती हैं, आज तक किसी ने सुना कि किसी ने कंकड़ पत्थर फेंका हो, कोई उनका सड़क रोकी हो, किसी को कुछ अपशब्द बोला हो? दिल्ली से भी जाते हैं, मुंबई से भी जाते हैं, अन्य शहरों से जाते हैं। और मैं इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, इलाके तो किसी के होते नहीं संवैधानिक तौर पे, इसी जो सेकुलर सड़कें हैं सबके उससे होकर के जाते हैं। लेकिन हिंदू त्योहारों पे, हिंदू विसर्जन पे हमले हो रहे हैं, लेकिन बात वहां राजनीति आ जाएगी। पहले क्या होता था, खाली अमरनाथ यात्रा पे हमले होते थे, आतंकवादी हमले होते थे, सुरक्षा बलों के उसमें आज करानी पड़ती थी यात्रा। आज तो कोई ऐसा त्योहार ही नहीं बचा हिंदुओं का कि जो बिना सुरक्षा के हो जाए। क्या अजमेर शरीफ में कभी पुलिस लगानी पड़ती है? हाजी अली में कभी पुलिस लगानी पड़ती है क्या? खाली हिंदू त्योहारों में, हिंदू बड़े मंदिरों में आज केवल हम लोग जो हैं आज ये कहते हैं कि मुसलमान खतरे में। आज हर हिंदू अपना स्वेच्छा से, सार्वजनिक रूप से, स्वतंत्र रूप से हिंदू त्योहार नहीं मना सकता है। हम लोग डरते हैं कि कब जुलूस हो, कब बम फेंक दे, कब गोली मार दें। बहराइच में कोई ये नहीं बता रहा कि जब वहां पे जुलूस निकल रहा था तो वहां से पत्थरबाजी की के दुर्गा जी की हाथ टूट गया, तब वहां पे हिंदू आक्रोशित हुए, कह रहे हैं झंडा लहरा दिया। झंडा लहरा दिया तो कोई मर्डर कर दिया किसी का? कल ही कानपुर में, रावतपुर में मुसलमानों का एक जुलूस निकला तो उन्होंने एक मंदिर के सामने एक व्यक्ति ने, अब्दुल कासिम नाम के व्यक्ति ने इस्लामिक झंडा लहराया। हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा, केवल पुलिस में शिकायत की, उसको गिरफ्तार कराया, गोली नहीं मारी, ना तो पत्थर मारा ना उसको थप्पड़ मारा। अभी चामुंडा देवी के मंदिर में अमरोहा में पिछले महीने, वहां भी मंदिर पर जाकर के मुसलमानों ने हरा झंडा फहरा दिया, हिंदू ने कोई हिंसा नहीं की। वहां पे गए, थाने में प्रदर्शन किया, बोले इसको गिरफ्तार किया जाए। तो यहाँ तो हमने मंदिर में झंडे लहरा दिए और यहाँ मुसलमानों ने, एक यहाँ लड़के ने उसको खाली घर पे लहराया, ठीक है उसने गलत किया, मैं मानता हूं, लेकिन क्या किसी के अपराध के क्या आप उसको गोली मार दोगे? उसको नाखून खींच लोगे? उसको हलाल करके मारा गया मुसलमानों द्वारा। और ये जो आतंकी है सलमान और जो अब्दुल हमीद, इनका इनकाउंटर होगा। फिर मत चिल्लाना धर्म, ये सब बोल रहे हैं ना कि आतंकवादी का धर्म नहीं है, फिर मत बचाने आना, फिर बुर्का फाड़ने मत आना। ये जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था, अब कानून व्यवस्था दिखेगी, फिर मत रोना।